मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज मैं कोरोना संबंधित विषय पर चर्चा करूंगा। कोरोना एक फैलता हुआ संक्रामक बीमारी है जो कब और कैसे फैल जाए यह किसी को पता ही नहीं चलता, और न जाने हमारे बीच कौन सा ऐसा दुश्मन है जो हमारे जान को खतरे में डालना चाहता है, यह कोई नहीं जानता। यह विषाणु किसी स्वस्थ इंसान में जाने के बाद 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर फैल जाता है और एक स्वस्थ इंसान को मौत के मुंह में ढकेल देता है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि किस इंसान में कब और कैसे आ जाए। जरा सोचिए कि उस इंसान को कैसा लगेगा जब उसे यह पता चलेगा कि वह 1 महीना पहले से ही कोरोना से संक्रमित है। जरा सोचिए उस पर क्या बीतेगी जब उसके परिवार भी उसे छूने से कतराएंगे। जरा सोचिए उस इंसान पर क्या बीतेगी जब वह एक ऐसे जगह में होगा जहां पर डॉक्टर और नर्स के सिवा उस इंसान का कोई अपना नहीं होगा। इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि जब वह मौत के निकट हो तब उसके अपने परिवार उसके सामने हो, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होगा। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी जिस परिवार का एक सदस्य उन लोगों से दूर जा रहा हो और वे लोग उनको विदाई भी ना दे सके। जरा सोचिए कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर किसी को जरा सा भी सर्दी खांसी हो तो वो किसी को बताने से भी कतराता है, क्योंकि उसके अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं मैं अपने परिवार से दूर न हो जाऊं, और इस तरह वो कई लोगों को संक्रमित भी कर देता है। अतः मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें जरूरत है एक ऐसे नियम की जो हमें सुरक्षित रख सके, और हमें इन नियमों को अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा ताकि हम कोरोना से सुरक्षित रह सके। तो भाइयों, ये नियम नंबर 1, सुबह शाम 1 गिलास गर्म दूध, अगर दूध ना हो तो गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर जरूर पिएं, क्योंकि हल्दी में विषाणु नष्ट करने की क्षमता 100% होती है। नियम नंबर 2, सुबह शाम अपने घर में 1 तोले गाय का घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर ना हो सके तो सरसों तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि 1 तोला गाय के घी का दीपक जलाने से 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। उपाय नंबर 3, अगर आपको शुरुआती दौर में खांसी जैसा महसूस हो तो अपने घर में शंख लेकर कम से कम 11 बार फूके, और अगर इससे भी कुछ अच्छा महसूस ना हो तो ओमकार की लंबी ध्वनि का उच्चारण कम से कम 11 बार करें खुले आसमान के नीचे। उपाय नंबर 4, धूप, धूमन और गूगल अपने घर में सुबह शाम जलाते रहें। उपाय नंबर 5, लोहे की कढ़ाई में चने के छोले बनाकर खाएं, और अगरबत्ती का उपयोग कदापि ना करें। उपाय नंबर 6, घर में भोजन बनाकर सबसे पहले इष्ट देव को भोग लगाएं। पूजा होने के पश्चात उसे अपने भोजन में मिलाकर प्रसाद स्वरूप खाएं। अपने शरीर में सरसों का तेल अवश्य लगाएं, और प्रतिदिन 5 तुलसी के पत्ते लेकर खाली पेट जरूर निकलें। रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार अवश्य करें, और हाँ, मांस, मछली और मीट का सेवन ना के बराबर करें। मित्रों, हमारे देश में कोरोना 2 तरह से फैल रहा है, एक साजिश के कारण और दूसरा डर के कारण। सरकार के दिए गए नियमों का अवश्य पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से कोई भी सामान ना लें, और निरंतर महाकाली मंत्र का जाप करते रहें। और कभी भी बाहर से आएं तो अपने घर में घुसने से पहले डेटॉल, मार्गो या लाइफ बॉय साबुन से स्नान करके ही अपने घर में घुसें। मित्रों, अगर आपको शुरुआती तौर पे अगर यह लगे खांसी या सर्दी हो तो आप तुरंत एक उपाय करें। आपको एक मंत्र बता रहा हूँ जो गोपनीय है। यह मंत्र आज मजबूरीवश बता रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत से लोगों का जान का सवाल है। यह मंत्र है श्री हनुमान जी का। वह मंत्र 11 बार पढ़कर 1 गिलास पानी में फूंक मार के पी जाए। मंत्र है, हे गुरु हनुमान, 12 बरस जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, दुहाई निरंजन निरंकार की। मित्रों, यह सफल और सत्य मंत्र है। यह राम बाण की तरह काम करता है, और अगर इससे भी ठीक ना हो और आगे चल के आपको दिक्कत महसूस हो तो हमारी तरफ से ये राय माने कि आप डॉक्टर की ओर तुरंत जाएं।
और अपनी इलाज करवाएं। महाकाली, तेरे आशीर्वाद से मंत्र हो या वार जाए न कभी खाली।